गांव में सनसनी फैल जाती है। बेटे को तत्काल बुलाया जाता है क्योंकि बेटा गया हुआ है शोक के कार्यक्रम में। लवण के पास एक गांव है अहिद्रा गांव से वापस आता है। वापस आने के बाद देखता है कि उसकी माँ और बहन की किसी ने हत्या कर दी, यानी कि माँ बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद शव को जलाने की कोशिश भी की गई है। दिलहरण बार बार इस बात को लेकर मना करता रहा कि जोर से चिल्लाओ मत, आसपास के लोग जाग जाएंगे, आसपास के लोग उठ जाएंगे। लेकिन संतोषी साहू जो है इस बात पे भी अड़ी थी, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर में जाके बता दूंगी कि हमारे बीच में अफेयर है। इसके अलावा मैं तुम्हारी पत्नी बनकर उस घर में रहने लगूंगी। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गांव वालों से पूछताछ करती है, गांव वालों से सवाल जवाब करती है। हर किसी की जुबान पर एक ही जवाब था। जब पुलिस ने पूछा कि आखिर इस घर में सबसे ज़्यादा कौन आता है, पुलिस ने जब पूछा तो गांव वालों ने अक्सर एक ही नाम लिया, उसका नाम है दिलहरण। इन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है, विवाद इतना बढ़ा, पास में रखे टंगिया को उठाया। टंगिया को उठाने के बाद सीधे जो है उस पर प्राणघात हमला कर दिया, यानी कि मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। संतोषी उसी जगह पर अचेत होकर, बेसुध होकर गिर गई। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और डबल मर्डर केस की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी है बलौदाबाजार जिले के भद्रा गांव की। 28 जुलाई की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास माँ बेटी की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद उन दोनों के शरीर को जला दिया जाता है। अधजले लाश मिलती है सुबह तकरीबन 6-7 बजे के आसपास। जब लगातार फ़ोन करने के बाद घर में कोई फ़ोन नहीं उठाता है, बेटा परेशान होता है। परेशान होकर पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार को फ़ोन लगाता है कि आखिर माँ और मेरी बहन फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, कोई जाकर देख तो लो। पड़ोसी जाते हैं, देखने के बाद पता चलता है कि काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है, खटखटाने से कोई खोलता नहीं है। पुलिस वालों को बुलाया जाता है, पुलिस की टीम आती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है। तब हैरान करने वाला दृश्य नज़र आता है, मंजर नज़र आता है। इस मंजर को देखकर हर कोई परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले बलौदाबाजार के पास भद्रा गाँव में कोई डबल मर्डर केस नहीं हुआ था, कोई डबल मर्डर का मामला सामने नहीं आया था। गांव में सनसनी फैल जाती है। बेटे को तत्काल बुलाया जाता है क्योंकि बेटा गया हुआ है शोक के कार्यक्रम में। लवण के पास एक गांव है अहिद्रा गांव से वापस आता है। वापस आने के बाद देखता है कि उसकी माँ और बहन की किसी ने हत्या कर दी, यानी कि माँ बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद शव को जलाने की कोशिश भी की गई है। अब बड़ा सवाल था पुलिस के लिए भी कि आखिर शव को कौन जलाया, क्योंकि जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम संतोषी साहू और बेटी का नाम है ममता साहू। ममता 16-17 साल की थी और संतोषी की उम्र है 40 साल। 2 साल पहले संतोषी का पति स्वर्गीय दिलीप साहू की मौत हो गई थी, निधन हो गया था। निधन के बाद से घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, एक बेटा सुनील और एक बेटी ममता। ममता अभी इस दुनिया में नहीं है। संतोषी के साथ उसकी भी हत्या कर दी गई है। पुलिस के पास बड़ा सवाल था कि आखिर हत्या किसने की। पुलिस हर एंगल से तलाश करती है, हर एंगल से जांच शुरू करती है। 28 जुलाई की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास की घटना थी। 29 जुलाई यानी कि परसों इस मामले का खुलासा हुआ और आज 30 जुलाई है। पुलिस ने महज 24 घंटे में ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया है, इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन था, आखिर किसने इतनी जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया। माँ के साथ साथ बेटी की भी हत्या कर दी। पुलिस हर एंगल से जांच करती है। इसमें सबसे बड़ा एंगल था कि इस घर में कौन कौन आता है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर गांव वालों से पूछताछ करती है, गांव वालों से सवाल जवाब करती है। हर किसी की जुबान पर एक ही जवाब था। जब पुलिस ने पूछा कि आखिर इस घर में सबसे ज़्यादा कौन आता है, पुलिस ने जब पूछा तो गाँव वालों ने अक्सर एक ही नाम लिया, उसका नाम है दिलहरण। गाँव का ही रहने वाला है, शादीशुदा इंसान है, घर परिवार है। अब दिलहरण का इस केस में क्या एंट्री है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये भी अब आपको आगे बताते हैं। लेकिन अधिकांश गांव वालों ने इस चीज़ को बताया कि दिलहरण जो है अक्सर उस घर में आना जाना करता था, उसकी उस घर में एंट्री थी। दिलीप साहू यानी कि संतोषी के पति की मौत 2 साल पहले हो गई थी। उसके बाद से जो दिलहरण है पिछले 11-12 महीनों से लगातार आना जाना कर रहा था। इसके साथ साथ उसकी नज़दीकियाँ संतोषी साहू के साथ में बढ़ गई थी। अब नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, नज़दीकियाँ बढ़ने के साथ साथ संतोषी साहू के साथ में उसके साथ अवैध संबंध भी स्थापित हो गया था। अवैध संबंध के साथ साथ इन दोनों का मिलना जुलना होता था। बाकायदा दिलहरण जो है संतोषी साहू के घर चलाने के लिए आर्थिक रूप से मदद करता था, बीच बीच में पैसे देता था। पैसे के साथ साथ बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था भी करता था। तो गाँव वालों को भी ये चीज़ नज़र आ रहा था कि भैया कुछ तो गड़बड़ है।
और आपको मालूम होगा कि अपने हर कहानी में इस बात को मैं बोलता हूँ कि हर अवैध संबंध का नतीजा सिर्फ और सिर्फ अपराध होता है। और आपको मालूम होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामलों में भी यही होता है। जब लव ट्रायंगल सामने आता है, पति पत्नी के बीच में रिश्ते की बात आती है, या फिर पत्नी का प्रेमी हो या फिर पति की प्रेमिका हो, इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसके बाद एक मामला ज़रूर सामने आता है। वो मामला आता है अपराध, हत्या, वारदात की बात सामने आती है। इस तरह की कई कहानी हमने आपको बताई है। दिलहरण पिछले 1 साल से इन दोनों के बीच में था, मतलब संतोषी साहू से संबंध बनाया रहा था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिलहरण ने इस कांड को अंजाम क्यों दिया। रात तकरीबन 10 बजे के आसपास दिलहरण घर में पहुंचता है, संतोषी साहू घर में होती है, दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान बहस होती है। बहस इस बात को लेकर होती है, संतोषी साहू कुछ और पैसों की डिमांड कर रही होती है। वो पैसे कुछ और, इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि हमने स्टोरीज इसमें बताया है कि इससे पहले भी संतोषी साहू दिलहरण से पैसे की मांग करती थी और दिलहरण भी लालन पालन भरण पोषण के लिए पैसे देता था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज़्यादा हो गया कि ज़ोर ज़ोर से जो है संतोषी चिल्लाने लगी। दिलहरण बार बार इस बात को लेकर मना करता रहा कि ज़ोर से चिल्लाओ मत, आसपास के लोग जाग जाएंगे, आसपास के लोग उठ जाएंगे। लेकिन संतोषी साहू जो है इस बात पे भी अड़ी थी, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे घर में जाके बता दूंगी कि हमारे बीच में अफेयर है। इसके अलावा मैं तुम्हारी पत्नी बनकर उस घर में रहने लगूंगी। ये बात सुनिए, क्योंकि आपको बता दें कि दिलहरण ऑलरेडी शादीशुदा है और उसको डर था कि अगर ये चले जाएगी घर में और घर में जाकर ये सब बात बता देगी, विवाद करेगी, सबको बता देगी कि इन दोनों के बीच में अफेयर है, और ख़ुद को ये बताने लगी थी कि मैं संतोषी हूँ और संतोषी साहू वहाँ जाकर तुम्हारे पत्नी बनकर रहने लगूंगी। जिस बात से काफ़ी डर गया और डरने के बाद, हालांकि पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जो है दिलहरण पहले से प्लानिंग करके आया हुआ था, क्योंकि इससे त्रस्त हो चुका था बार बार इस बात की धमकी से कि इस बार तो उसकी हत्या करनी है। और दिलहरण जो है उसी प्लानिंग के तहत आया था, क्योंकि उसे मालूम था कि इस बार जो है कांड को अंजाम देना है। घर में उसका बेटा भी नहीं है, ये भी उसको मालूम था, और पति पहले 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है, निधन हो चुका है उनका। तो दिलहरण को ये बात मालूम थी कि बेटा घर पे नहीं है, संतोषी घर पे अकेली होगी, एक बेटी ममता है। उस वक्त उस कमरे में नहीं थी, उस घर पर नहीं थी वो ममता वहाँ पे। तभी अचानक से इन दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ जाता है। विवाद इतना बढ़ा, पास में रखे टंगिया को उठाया। टंगिया को उठाने के बाद सीधे जो है उस पर प्राणघात हमला कर दिया, यानी कि मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। संतोषी उसी जगह पर अचेत होकर, बेसुध होकर गिर गई। तभी संतोषी की बेटी ममता साहू वहाँ से दौड़े दौड़े आती है, और ममता साहू को देखकर जो है दिलहरण मन करता है कि उसे भी मार दूं। उसका मन किया, और मन करने के साथ साथ टंगिया उठाया और ममता पर भी प्राणघातक हमला कर दिया। ममता भी बेसुध और अचेत अवस्था में वहीं पर गिर गई। तभी दिलहरण के मन में ख्याल आया कि अब इस दोनों लाश का क्या किया जाए। अभी पुलिस की थ्योरी में बात का खुलासा नहीं हो पाया कि क्या टंगिया मारने से दोनों की मौत हुई है या फिर जलाने की वजह से दोनों की मौत हुई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के हिसाब से जो है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस थ्योरी को भी आगे सुलझाएगी, कि आगे बताएगी, कारण बताएगी कि इनकी मौत टंगिया मारने से हुई है या फिर जलने की वजह से हुई है। दिलहरण दोनों की बॉडी को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद मिट्टी तेल डालता है। मिट्टी तेल पेट्रोल डालने के बाद जो है उसी जगह पर वो आग लगाकर बाड़ी के रास्ते से, यानी कि पीछे के रास्ते से भाग निकलता है। दिलहरण चूँकि मारने के बाद, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद गांव से भी फरार हो जाता है। गांव वालों को अगले दिन भी शक होता है, पुलिस को भी शक होता है कि इस घर में अक्सर आने जाने वाला दिलहरण जो है गांव से गायब है। तत्काल पुलिस जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाने के बाद जांच की जाती है। जांच के साथ साथ जो है पुलिस पैरेलल एक और जांच करती है कि आखिर में संतोषी साहू की किससे बातचीत होती थी। जो दिलहरण के बारे में बताया गया था, दिलहरण का भी कॉल डिटेल निकाला जाता है, सीडीआर खंगालने जाता है। सीडीआर खंगालने के बाद स्पष्ट होता है कि संतोषी साहू और दिलहरण जो है रात में एक ही लोकेशन बताया गया है, घर में दोनों साथ में थे, दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। लेकिन दिलहरण गायब है गाँव से। पुलिस सरगर्मी से उसकी जांच करती है और बलौदाबाजार जिला छोड़ने से पहले पुलिस उसे कल यानी कि 29 जुलाई को ही गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद पहले तो दिलहरण गोल मोल जवाब देता है, इधर उधर की बात करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गांव वाले झूठ बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह बात करते हैं। लेकिन
पुलिस की जब जांच शुरू होती है, पुलिस जब डंडा मारना शुरू करती है, अच्छे अच्छे बोलना भी शुरू कर देते हैं। आपको मालूम होगा कानून के हाथ लंबे हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये अक्सर हमने सुना भी है और हमने देखा भी है। कई अनसुलझे केस को पुलिस ने सुलझाया है, तो इस केस को भी पुलिस ने महज 24 घंटे के बाद ही सुलझा लिया है। आईपीएस विजय अग्रवाल खुद भी मौके पर पहुंचे थे, बलौदाबाजार के जिले के एसपी हैं। उनकी जांच को लेकर कभी कोई सवाल उठा ही नहीं सकते कि आईपीएस विजय अग्रवाल काफ़ी गहन से, काफ़ी हर एंगल से मामले की जांच करते हैं। एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह की तमाम अधिकारियों की टीम को इस काम में लगाया गया, एसडीओपी के वासनिक को भी काम में लगाया गया। पूरी टीम जांच करती है। जांच करने के बाद इस डबल मर्डर केस का खुलासा होता है कि अवैध संबंध के चक्कर में मां और बेटी की हत्या हो गई। इस तरह के कई हमने कहानी सुनाई होगी, लेकिन आप फिर से कमेंट करेंगे क्योंकि लगातार एक कमेंट आ रहा है कि भैया गनियारी डबल मर्डर केस का क्या हुआ। तो गनियारी डबल मर्डर केस के मामले में आपको बता दूं कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और नार्को टेस्ट करा रही है परिजनों से लेकर उन सस्पेक्टेड लोगों का जिनके ऊपर पुलिस को शक है। तो गनियारी मर्डर केस, डबल मर्डर केस में ये अपडेट है कि पुलिस नार्को टेस्ट कराकर इस मामले की जांच में जुटी हुई है। उस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन बलौदाबाजार के भद्रा गाँव के ये मामला है, जो है कसडोल थाना क्षेत्र में ये गांव पड़ता है, भद्रा गांव, और भद्रा गांव में डबल मर्डर केस की गुत्थी को बलौदाबाजार पुलिस ने सुलझा लिया। आगे आप सुनिए एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह इस विषय को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये घटना है 28/7 की, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम दिलहरण कश्यप है, और मृतिका जो है संतोषी के घर में गया और वहाँ जाके इन लोग का आपसी वो था, अवैध संबंध था। उसके चलते इन लोगों में काफ़ी झगड़ा विवाद होते तो था। और जो मृतिका थी वो ब्लैकमेल कर रही थी इसको कि पैसे के लिए, नहीं तो सबको बता दूंगी, हल्ला कर दूंगी। इससे काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त हो गया था और त्रस्त होकर जब उनके घर में गया 28 तारीख की रात को, तो दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते फिर हाथापाई पे हो गई। और फिर गुस्से में आके इसने टंगिया से उसको मारा, जिससे वो ऑन द स्पॉट गिर गई। उसकी बेटी जो है ममता, वो देख के दौड़ते हुए आई, वो भी झगड़ा करने लगी कि मेरी माँ को मार दिए। उसी बात पे इसने बेटी को भी मारा और मारने के बाद फिर ये हड़बड़ा गया, तो इसने डर के वहाँ पे जो मिट्टी तेल का दिया रखा था ऊपर डाल के आग जलाने की कोशिश की और जला के फिर वो पीछे के दरवाजे से वापस भाग गया। उसे कल हमारी टीम ने सीडीआर और बाकी इनपुट्स की मदद से उसे गिरफ्तार किया गिधौरी से, घटमड़वा से, और उसके बाद लेके आए हैं उसको। शुरू में बरगला रहा था, बाद में उसने सच्चाई का कुछ आपको अखबार बारे में जानकारी है? नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। नहीं। कहाँ रहते हैं जब घटना हुई तो समय? मैं अहिल्ला था। अहिल्ला गए रहे। तो जो ख़त्म हुए थे मन कौन कौन है? मेरा माँ और मेरा बहन। अच्छा, तो माँ और बहन है। तो कतका टाइम जानकारी मिली, किसे पता चली सालों की इससे घटना हुई घर में? मैं फ़ोन लगाया था, स्विच आप बताई था, दीदी को फ़ोन लगाए तो देखे पे तो इतनी फैसला दिवारी से तो याद देख होतिल कहे ना, तो देखेगी तेगल फ़ोन लगा के बताइस तेगल तुरंत आए। कतका टाइम के बात है, रात की कि सुबह? ये सुबह अभी सुबह फ़ोन लगाया था, पता चली। हाँ। अच्छा, आप वहाँ हिंदू में हो? का कुछ लगते जन हुए घटना तेन का वजह से? नहीं पता।